हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद सरोज मैम में। तो आज हमारी ये हिंदी की पहली क्लास है जिसमें हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक समास का, जिसमें हम आपको एक मतलब समास पढ़ाएंगे और समास को कैसे पहचानें। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समास ये कौन सा समास है। समास के कई भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आप उसमें से कौन सा समास है ये कैसे पहचानें। तो आज हम आपको बताएंगे कि समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं और समास को हम कैसे पहचानें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपनी समास। तो समास क्या है? संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। पहला क्या है कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। पहला तो हमारा यही एक परिभाषा हो गई कि संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग को दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, शब्दों के योग को, वर्णों के योग को नहीं। अगर वर्णों के योग को कहेंगे तो वो तो हमारा दूसरा हो जाता है। शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जहां पर आ जाएगा कि शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ओके। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब आप देखिए, आपके 3 क्वेश्चन तो इसी में बन गए कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास क्या है? संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए हम बताते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा अव्ययभाव, अवयवी भाव, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। दूसरा हमारा हो गया तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। तीसरा कौन सा हो गया? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नेक्स्ट 4, चौथा है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास। 5, पांचवा है हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पांचवा कौन सा है हमारा? द्वंद्व समास। और नेक्स्ट 6 है बहुब्रीहि समास, बहु
बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो समास क्या है हमने ये जान लिया। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब ये क्या होते हैं, इन्हें पहचानने का क्या तरीका होता है? अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास वो समास होते हैं जिनके वाक्यों में पहले उपसर्ग लगा होता है, जिनके उसमें पहले अवयव होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो है इसमें जो क्या होता है कि पहला ही पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो है वो गौड़ होता है। इसमें पहला जो है उपसर्ग लगा होता है, जैसे प्रतिदिन या यथा समय, ये सब क्या होते हैं? ये अव्ययभाव समास होते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पहला पद गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें हमेशा कारक विभक्ति का समावेश होता है, जैसे कि गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे काली मिर्च। अब इसमें क्या है कि काली जो है वो मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च जो है वो काली है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। द्विगु समास, जिसमें पहला पद नंबर कोई संख्या दिखाए, वो होता है द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बट दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बीच में योजक का चिन्ह का लोप होता है और उसमें बीच में और का भी लोप रहता है, जैसे राम सीता, माता पिता। इसमें देखिए माता पिता ये एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं, लेकिन क्या है इसमें माता और पिता भी आ जाता है, एक और शब्द का लोप भी है। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं जिसमें वो मतलब बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों के पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? जिसमें दोनों पदों के माध्यम से एक मतलब तीसरे अर्थ का बोध होता है, वो क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, यानी 10 सिर वाला, जिसके 10 मुख हैं, यानी रावण। 10 सिर किसके थे? रावण के थे। तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद जो हैं वो किसी तीसरे के बारे में बताता है, पॉइंट करता है कि हाँ ये हम वो बात करेंगे, अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट किसकी तरफ करते हैं? तीसरे की तरफ। तो वो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। आइए अब हम इनका एग्जाम्पल एक एक करके देख लेते हैं। जैसे है अव्यय समास। अव्यय समास में आ गया पहले यथा समय। अब देखिए इसमें पहले ये एक उपसर्ग लग गया, ये एक उपसर्ग लग गया इसमें, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अच्छा, कभी कभी ये क्या होता है? ये रातों रात, रातों रात। ये कौन सा समास है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसी में गलती कर जाते हैं। वो देखते हैं इसमें योजक चिन्ह है, इसका मतलब ये कौन सा है? द्वंद्व समास है। लेकिन नहीं, यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये क्या है? समान है। रातों रात, दिनों दिन, ये क्या हो जाते हैं? ये अव्ययभाव समास होते हैं, क्योंकि इनमें साम होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये कौन से हो गए? अव्ययभाव समास हो गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने
द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है कि कोई भी शब्द जो है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे कि माता, माता पिता। अब इसमें योजक चिन्ह देखते हैं बच्चे, तो कहते हैं हाँ रातों रात भी द्वंद्व समास है। यहाँ पे योजक चिन्ह तो है, लेकिन ये क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। माता पिता, माता और पिता का भी लोप है इसमें, तो ये क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। या राम सीता, राम सीता, तो ये क्या होगा, ये द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद विशेषता बताता है दूसरे पद की, जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए वो होता है कर्मधारय समास। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, और कौन कौन से होते हैं, नीला अंबर, नीला अंबर, नीला अंबर है, और कौन कौन से हो गए, पीतांबर, पीतांबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास, जो दूसरे पद की विशेषता बताए। पहला पद जिसमें विशेषण होता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है, वो होता है कर्मधारय समास। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में क्या होता है, इसमें दोनों पदों के माध्यम से एक नया तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, जैसे दशानन, और दशानन, और क्या हो गया, नीलकंठ, नीलकंठ, और लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश जी। दशानन, दशानन यानी 10 सिर 10 मुख वाला, यानी रावण, रावण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी शंकर जी, भोलेनाथ, शंकर, भोलेनाथ, शंकर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश। किसकी बात कर रहे हैं, ये गणेश की। तो ये कौन सा समास होता है, हमारा बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि पहला अक्षर, पहला जो पद होता है वो संख्या बताता है और दूसरे पद की संख्या बताता है। जैसे नवरत्न, नवरत्न यानी 9 रत्न है जिसके, 9 रत्न। और पंचपात्र, पंचरत्न, 5 रत्न, पंचरत्न, 9 रत्न, पंचरत्न। और क्या हो गया, नवग्रह, नवग्रह। ये हो गए द्विगु समास।
जिसमें क्या कर रहा है, ये पहला जो पद है ये क्या कर रहा है, ये नंबर एक संख्या दे रहा है। इससे हमें पता चल रहा है, इनको जब हम विग्रह करते हैं, जब तक हम किसी शब्द को विग्रह नहीं करेंगे तब तक हमें समास पता नहीं चल पाएगा। जब हम शब्द को विग्रह कर लेंगे फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। नौ रत्न, नौ रत्न को जब हमने किया तो नौ रत्न, यानी जो नौ रत्न में से जो रत्न है उनके वो कितने, 9 हैं। पंचरत्न, पंचरत्न मतलब 5 रत्न। नवग्रह मतलब 9 ग्रह। ओके, ये कौन सा समास है, ये द्विगु समास है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना लास्ट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास कितने होते हैं, तत्पुरुष समास भी 6 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। तत्पुरुष समास कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। तत्पुरुष समास 6 होते हैं। 6 भेद है इनके तत्पुरुष समास के। कौन कौन से, पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट थर्ड, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण। 4 अपादान तत्पुरुष, 5 संबंध, संबंध तत्पुरुष, और 6 क्या है, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के कितने हैं, 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। तो ये हो गए हमारे समास। तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में क्या है, इसमें कोई हमारा वाक्य है, जैसे कोई कर्म तत्पुरुष का क्या है, मतदाता, मतदाता यानी मत को देने वाला। यहाँ पे क्या है, को, जहां पे को का लोप हो वो कौन सा तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे मत ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला ये होता है कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का होता है, कौन सा होता है, जहां करण कारक का चिन्ह का लोप होता है। जैसे करण तत्पुरुष में क्या आता है, से, इसमें से आता है। जैसे जन्मजात, जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, जहां पे हम जब उसको विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के बाद जब से आता है तो वो कौन सा तत्पुरुष होता है, वो करण तत्पुरुष होता है। जन्मजात हो गया, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, या गुणहीन, गुणों से हीन, ये कौन सा पुरुष है, तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान में आता है के लिए। अगर हमने कोई वाक्य लिखा है, अगर हमारा कोई वाक्य है हथकड़ी, तो क्या है, हाथ के लिए कड़ी, तो ये क्या हो गया, के लिए। जहां पे के लिए आए, जब हम उनको विग्रह कर रहे हैं उन वाक्यों का, तो विग्रह करने के बाद जब उन वाक्य में के लिए आए तो वो क्या, वो कौन सा कारक होता है, वो होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। ओके, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह आ गया ना इसमें, के लिए। सत्याग्रह को जब हमने विग्रह किया तो क्या आया, सत्य के लिए आग्रह, यानी कौन सा हमारा समास है, संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष का क्या मतलब है, जब कोई चीज अलग हो रही हो, जब कोई चीज किसी से अलग हो रही हो तब वो कौन सा समास होता है, वो होता है
तत्पुरुष समास। अपादान समास, अपादान में क्या होता है, जैसे धनहीन यानी धन से हीन, पतझड़ यानी पत्ता जो है वो झड़ गया, पेड़ से गिरकर झड़ गया, तो वो कौन गया, पत्ता उससे गिर गया, तो ये कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष। भयभीत यानी भय से क्या हो गया, वो भय से, डर से भय हो गया, उसे भय हो गया, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या होता है, संबंध जिसमें बताता है, जिस वाक्य में उसको अलग करने पर संबंध बताता है, वो कौन सा समास होता है, वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। ओके, जैसे हो जाता है प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, ये क्या कर रहा है, इनमें संबंध बता रहा है, ठीक है। दिनचर्या, दिन की चर्या, तो ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। ओके, अपादान अपादान दो बार हो गया, अधिकरण है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पे में पर की विभक्ति लगती है, में पर यानी घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जहां पर की विभक्ति आए वहां पर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये कौन सा हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।